नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में, साथ ही साथ कुछ और टाटा ग्रुप की कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे। तो टाटा पावर की बात की जाए, कल इस शेयर ने लाइफ हाई लगाया है और इन्वेस्टर्स की वेल्थ को क्रिएट करने का काम कर रही है ये कंपनी 2020 के बाद से। इनफैक्ट 2020 से 21 और 22 की स्टार्टिंग तक इन्वेस्टर्स ने एक बड़ा पैसा बनाया, लेकिन 22 के मिड से लेकर 23 एंड तक इन्वेस्टर्स दुखी रहे। ऑलमोस्ट 18 से 20 महीने का समय था जहां दुखी रहे। लेकिन इस बीच में आप सभी के साथ काफी वीडियो शूट करी है मैंने, काफी। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा था जहां मैं डेली बेसिस पे वीडियो शूट करता था एंड अपनी वीडियो में एक ही चीज बोलता था कि इनको बेचना नहीं है, आप पकड़ के रखो। आपको खराबी दिख कहां रही है टाटा पावर में? आप एक चीज याद रखना, चाहे वो टाटा पावर हो या कोई अदर कंपनी हो, अगर आपको खराबी नहीं दिख रही है तो शेयर को बेचने का मतलब बनता ही नहीं है। केवल शेयर का भाव ऊपर नहीं जा रहा है इस कारण से आप शेयर को बेच रहे हो तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इन्वेस्टर शेयर का भाव नहीं, कंपनी की असली वैल्यू को समझने की कोशिश करता है। असली वैल्यू को समझने में गड़बड़ी हो जाए, दिक्कत हो जाए, या फिर आपको दिखाया ही गलत गया है तो बात अलग है, लेकिन पैसा जरूर बनेगा। आप असली वैल्यू को परखो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता 10 की 10 कंपनी आप खरीद रहे हो वैल्यू को देखते हुए और वहां प्रॉब्लम आ जाए। वहां 10 में से डेफिनेटली एक आध हो सकती है जो निकल जाए कीचड़, बाकी तो आपको ट्रस्ट मी 9 अच्छी ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप प्राइस को देखकर खरीद रहे हो तो 10 में से हो सकता है आप 9 बार नुकसान खा जाओ। पता है क्यों? क्योंकि प्राइस क्या है? प्राइस डिमांड सप्लाई है। अभी ऊपर कल नीचे हो सकता है, अभी ही ऊपर अगले समय ही नीचे हो सकता है, अभी ऊपर जा रहा है, अभी खरीदा, थोड़ी देर बाद करेक्शन आया, आप बेच दो और फिर दोबारा ऊपर चला जाए। तो ये एक साइकिल, ये ट्रेडिंग का पार्ट बन गया। और ट्रेडिंग के पार्ट में देखो, डेटा यही बताता है कि नुकसान होता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट चलाते हैं, इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट। यार ये सब अगर इतना इजी होता तो शायद जरूरत ही नहीं थी कुछ और करने की, क्योंकि शेयर बाजार ना कुआं है पैसे का, बहुत पैसा है यहाँ पे। आप खुद एक, मतलब हम लोग क्या है, हमने देख लिया किसी के 10 लाख का स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का, हम सोचते हो यार ये होती है चीज। उसने वो 10 लाख बनाने के लिए कितना कैपिटल इन्वॉल्व किया था ये नहीं पता आपको। हो सकता है उसने वो 10 लाख बनाने के लिए 1 करोड़ का कैपिटल इन्वॉल्व किया हो, और 1 करोड़ का इन्वॉल्व करके अगर वो 10 लाख बना भी रहा है तो क्या हुआ? ऑप्शंस में 10% यूं मूव दे जाता है, आपको तो पता ही है। 1 लाख से 10 लाख नहीं हुआ उसका, 1 करोड़ से 10 लाख हुआ है। और अगली बार अगर उसको 10 लाख का नुकसान भी हो जाएगा तो कुछ वेल्थ नहीं बिगड़ी उसकी, समझ रहे हो? वो समझो आप। एंड दूसरी बात, ये जो ऑप्शन मार्केट है ना, इसमें नुकसान ही नुकसान है। पैसा है ही कहां? पैसा बना रहा है ऑप्शन सेलर, और ऑप्शन सेलिंग आप और हम जैसे लोग नहीं करते हैं। तो ये देखो, वीडियो टाटा पावर पे थी और मैं कहां चला गया। ये मेरे साथ बहुत बार होता है वीडियोस में, बट मेरे को लगता है ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए, या फिर आप खुद जानते आप भी हो बट इमोशनल हो जाते हो कभी कभार। ये डिसिप्लिन में आती हैं चीजें, ये आपको कैसे भी करके मैनेज करनी पड़ेंगी। इनफैक्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं खुद कभी कभार इमोशनल होकर ट्रेड मार देता हूं, भावनाओं में बह गया यार ये तो जाएगा ही जाएगा, खरीद लो, और वहीं मार खा जाता हूं। ये प्रॉब्लम है, इसको जितना शॉर्ट करने की कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो बस इतना ही कहना चाहता था। अब आता हूं मैं दोबारा से टाटा पावर पे। टाटा पावर की पर्टिकुलरली बात की जाए, अभी भी कोई कमी नहीं है। कल टैरिफ हाइक हुआ है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन से, तो वो मैंने आप सभी के साथ वीडियो कवर करी ही। 12% से टैरिफ हाइक चाहता था टाटा पावर, 24% का टैरिफ हाइक मिला है, तो उम्मीद से बढ़कर है। हालांकि कंज्यूमर्स को अब एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली टाटा पावर के लिए तो बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा पैसा बनेगा इनका, प्रॉफिट और बढ़ेगा। टाटा पावर ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लगाने में लीड कर रहा है और 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस का टारगेट है। आप क्लियर देख रहे हो कि ईवी को लेकर गवर्नमेंट काफी फोकस्ड है। अगर गाड़ी बिकेगी तो चार्ज होना ही पड़ेगा, और चार्जिंग करने के लिए टाटा पावर लीड कर रहा है। पावर, सोलर, इन सब जगह लीडरशिप है। वैल्यूएशन टर्म्स में 22-23 के पीई पे मिल रहा है। प्रॉफिट आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है। ग्रुप आपका टाटा है, तो ट्रस्ट इशू भी नहीं है। हर एक चीज जब पॉजिटिव है फिर बेचने का क्या मतलब? सिर्फ बेचना नहीं है ये बोल रहा हूं, खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं। खरीदने वाला भाव नहीं है, लिटरली नहीं है। क्यों नहीं है? उसके भी 2 कारण है।
पहला, पूरा टाटा ग्रुप रैली कर रहा है इस समय, तब टाटा पावर यहां पहुंचा है। और दूसरी बात, इस पूरे फील्ड में वन साइडेड ग्रोथ नहीं है। वन साइड यानी कि इंस्टेंट नहीं है, स्लोली 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 चलेगा। और जब कोई स्लोली स्लोली चलता है ना, तो बीच बीच में बहुत टक्कर खाता है और टक्कर में गिरावट आती है, उस गिरावट में कमजोर निवेशक बेच देता है। तो वेट कर लो, जब गिरेगा तब ले लेना। ये सारी चीजें आपके साथ जो डिस्कस करने लायक थी मैंने कर दी है। टाटा पावर हो, देखिए खरीदने लायक यहां से टाटा मोटर है, यहां से भी मीन्स की अगर कोई भी डिप आ जाए तो आप लो, क्योंकि उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल सामने दिख रहे हैं बदलते हुए। वो एक अलग सिनेरियो है और टाटा पावर एक अलग सिनेरियो है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।